दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। 2075 साल साउन 22 गते एकटा विधेयक सदन में दर्ता भेल छलै, नागरिकता संबंधी विधेयक। लेकिन ओहि में सहमति नहीं जुटला बाद एकरा समिति में भेजल गेलै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में। 2 साल धरि परामर्श चललै, लेकिन सहमति नहीं जुटलै। सब दल अपन अपन अड़ान में रह गेलै। एकर बाद किछु दिन पहले नेकपा पार्टी से सचिवालय बैसा कऽ एकर पक्ष में कही एकटा निर्णय कल जे एकटा विवादित विषय रहे, जे अगर कोई महिला विदेश से विवाह कऽ अबै छै, नेपाली संग विवाह कऽ नेपाल अबै छै, तो हुनका 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देल जेतै। एहि प्रावधान में विशेष कऽ विवाद छलै। एहि पर नेकपा सहमति जनलकै। एकर संगे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से ई विधेयक पारित समेत कऽ चुकल छै। एहि लगले और जे दल सब छै, नेपाली कांग्रेस, जसपा सहित के दल सब, जनमत पार्टी सेहो अखन एक किसिम से आंदोलन में उतरल छै। एहि विषय में चर्चा कर छै। एकर निकास की छै? आई प्रत्येक से जुड़ल छै जसपा के नेता संतोष मेहता, नेकपा के नेता कृष्ण गुप्ता, तहिना नेपाली कांग्रेस सम्झना वर्मा। तीनों गोटे के शुरुआत संतोष जी से करा था। जै हिसाब से ई विधेयक एलै आ पारित कल गेलै, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल? अच्छा, निश्चित रूप में नेकपा के सचिवालय निर्णय करला के बाद में समिति में बहुमत से ई नागरिकता संबंधी विधेयक आगा बढ़ायल गेलै है। ई यहाँ के अखन तक जे भी नागरिकता के एकटा प्रैक्टिस रहे नेपाल में, उ प्रैक्टिस के विरुद्ध में छै और एकर असर चौतरफी पड़ते। खास करके विवाह केला के बाद में 7 वर्ष के बाद नागरिकता, अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता जे भेटे के जे निर्णय करलकै, एकर मधेश में मात्र नहीं औरो जगह एकर असर पड़ते। और बहुत पूर्व काल से नेपाल भारत बने से पहले, नेपाल भारत के कोनो भी राजनीतिक परिवर्तन होए वैसे पहले हमेशा से नेपाल भारत के बीच के वैवाहिक संबंध रहल छै। बाकी देश और नेपाल भारत बीच के संबंध फर्क से एकर बहुत ज्यादा असर पड़ते। और एकरा हम मधेश विरोधी के दृष्टिकोण से देखे छी, नेपाल भारत मैत्री विरोधी के दृष्टिकोण से विधेयक के देखे छी, इस संबंध के विरोधी के दृष्टिकोण से विधेयक के देखे छी। और समग्र में मधेश के जे संस्कृति छै, वही संस्कृति पर प्रहार के रूप में सेहो विधेयक हम देखे छी। जी समझना जी, ई विधेयक महिला के से जुड़ल विधेयक छै। महिला अगर कोई अगर विदेशी महिला नेपाल में विवाह कऽ अबै छै, एहन अवस्था में उनका सबके 7 वर्ष बाद मात्र नागरिकता भेटतै, ओहो में अंगीकृत। अपने सब तो अखन आंदोलन में छियै, विरोध जनाबि रहल छियै, की कहबै? एकदम अवश्य। अखन जस्ट अपने देख रहल छी, सबसे पहले बात तो सदन में 2 वर्ष से एकरा बहस में लाइब के अखन तक तुंगो नहीं लागल छै ओकर बात के। और जे अखन के सरकार छै, उ सरकार अपना सचिवालय से एकरा निर्णय क के पुनः फेर ई विधेयक के पारित करे के प्रोसेस में लागल छै। और बाकी जतेक जे नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य अन्य और पार्टी सब विधेयक के विरुद्ध में लागल छी। विरुद्ध में एकेटा चीज सोच के लागल छी जे कि एकटा तो सबसे पहले बात नेपाल भारत के संबंध से ही है, जे कि भारतीय लड़की सबके विवाह कऽ एक पत्नी के रूप में एठन बुहारी के पक्ष छोड़ दियो, कनिक देर ले पुतहु बनावे के या बुहारी बनावे के पक्ष छोड़ दै छी। हम सब एज अ पत्नी परिवार के रूप में, अपन कन्या के रूप में हुनका स्वीकार कऽ हम लबै छियै। ओ जो अगर मान लिया 7 वर्ष तक हुनका नागरिकता नहीं भेटे छै, नहीं भेटे छै, ताहि के बाद अगर भेट रहल छै तो अंगीकृत नागरिकता भेट रहल छै,
तो स्वाभाविक बात है कि हम अहाँ सब देख रहल छी कि हमरा सबके अहाँ के बच्चा के प्रति बच्चा जे हेतै ओहिके ताहिके बाद हम जखने मान लिअ हुनका विवाह कऽ कऽ लबै छी तखने हुनका मान लिअ अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कऽ कऽ लबै छियै तो वो जखन नागरिकता वो ई पहचान सरकार के लग अपन पहचान कराबऽ के लेल हुनका 7 वर्ष वेट करऽ पड़तै, प्रतीक्षा करऽ पड़तै, तो कोन हिसाब से हमरा सबके मतलब जे अर्धांगिनी बनि कऽ अबै छथिन तो कोन हिसाब से वो सहयोग करथिन, कोन हिसाब से देखथिन। एक बात वो छै। दोसर बात की छै कि नेपाल आ भारत के मात्रे बात नहीं छै, और कंट्री से सेहो और विदेशी महिला सब सेहो मान लिअ लड़की सबके विवाह कऽ के लायल जाइ छै, अर्धांगिनी बना के लायल जाइ छै, तो हुनको सबके ई असर पड़तै। अखन जेना हमरा बुझ पड़ैया हमरा सबके अखन आंदोलन जे हम सब उतरल छी हमरा सबके समझ में ई आबि रहल है जे कि अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के या अपन केकरो संगे चहल पहल के कारण से ई एक भारतीय महिला के मात्रे देख कऽ आ ई एहन ढंग के ई अखन जे विधेयक आबि रहल छै विधेयक के पारित करय में जे लागल छै अखन के सरकार ओहि पर लागल छै। एहि मामला में जे अबै छै तऽ जी सो अपन नैहर छोड़ि कऽ अबै छै ने, जी जी सासुर में नैहर छोड़ि कऽ अबै छै, सब चीज परित्याग कऽ अबै छै, तो हुनका संग विभेद किया, एहन विभेदकारी प्रावधान किया राखल गेलै नागरिकता विधेयक? एना छै कि देखू ई अपन नेपालेटा के बात नहीं छै, सब देश में अपन अपन राष्ट्र के हित में राख करके नागरिकता संबंध में विधेयक बनायल जाइ छै। जेना भारते में देखबे, भारतो में तो जब 7 साल के बाद मात्रे देल जाइ छै, ई बात बुझे पड़त। पाकिस्तान में 5 साल, बांग्लादेश में 2 साल, मालदीव्स में 12 साल, भूटान में तो की छै व्यवस्था, जब शादी करके एते तकर बाद बच्चा जब जन्मते बच्चा के जहिया नागरिकता ले ला जेते तो यहाँ मात्रे मिलते गए। एक बात हमरा अहाँ के की बुझा पड़ते कि अपना सबके देश जे छै बड़का बड़का देश चाइना और भारत के बीच में छै, एक जगह 1.5 अरब जनसंख्या वाला देश छै, दोसर साइड में 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या भेल देश छै। एकटा अहाँ सबके और हमर पूर्व वक्ता मित्र सबके जे कहनाइ छलेगा कोनो भारते लक्षित करके कोनो विधेयक नहीं लावल गेल छै। ई हमरा अहाँ सब कोई के मालूम छै कि नेपाली जनता के भलाई के में हेतै, कोन हिसाब के नागरिकता के प्रावधान रखला से भलाई हेतै ते हिसाब से लावल गेल छै। हमरा अहाँ के बात इहो बुझा पड़ते, चाइनीज करीब 1400 चाइनीज लड़की सब शादी करके नेपाल में रहल छै, दूसरो देश के छै। एहि लए हमरा अहाँ के एकटा बात बुझा पड़लै कि ई खाली भारत विरोधी भारत के विषय अइला उठाओल जाइ छै कि नेपाली संगे के सबसे बेसी कूटनीति के बात करी तो भारते संग छै ने, ई तो स्वीकार करऽ पड़त अहाँ के। नहीं एहि विधेयक से कहाँ कह रहल छै कि कूटनीति के खत्म करल जाए। एकटा बात की कहल गेल छै कि ठीक छै शादी करके एते तुरंते ओकरा नागरिकता नहीं देल जेतै, जेना कि हमरो सबके तो बहिन हमरो सबके बेटी सब जे भारत के समाज में जाइ छै ओकरो तो 7 साल के बाद मात्र मिले छै ना, ताकि हमर बेटी भारत के बेटी से कम पावर के छै तेहन वाला बात नहीं छै, वो समानता मिलेगा। भारतों में हमरो अहाँ के देश में दोनों के बेटी के समान बात मिलेगा, तो बढ़िया बात छै कि कम से कम जे नियम छे भारत में वही नियम नेपालों में लावल गेलेगा। दोसर बात की छै अपने के कि ऐसे मतलब तत्काल खाली नागरिकता नहीं दे, बाकी सब अधिकार तो दैये जा रहल छै, व्यवसाय कर सके छै, अंश बांट मिलते, हर एक चीज भ सके छै, पढ़े खातिर व्यवस्था, हर एक चीज के व्यवस्था छै। सिर्फ जे छै राजनीति अधिकार, मान लियो एक हाथ में शादी करबे दोसर हिसाब से राजनीति हिसाब जेबे त मनसा गड़बड़ भेले ने यो। एकटा संतोष जी भारत में वह व्यवस्था छै, तै द्वारे नेपाल में व्यवस्था कयल गेलै। सबसे पहले हम कृष्ण जी के की कहला चाहबे जे ई भारत के और मधेश के लक्षित करके ही विधेयक आनल गेले, एमे एकदम कोनो द्विमत नहीं छै, एमे स्पष्ट भ जाओ। डाटा गिने लिए बान में जे ढंग के तो अहाँ सब चीज भारत फिल अप कर लिए तो नीक बात है। तो एकर मतलब भारत लक्षित करके आन लिए। दोसर मधेश के शादी, मधेशी सबके शादी विवाह एहन कोनो परिवार नहीं हेते, कोनो घर नहीं हेते मधेश में जेकर शादी विवाह भारत के कोनो जिला में नहीं भेल होते। कहे के मतलब ओकर परिवार में क्यों न क्यों होते, ओकर काका के परिवार में हेते, ओकर बड़का के परिवार में हेते,
ओकर कोनो बहिन गेल होते या ओकर घर में कोई एल हेतै, एहन प्रत्येक परिवार में एहन संबंध छै और उस संबंध के समाप्त करे के लेल ई विधेयक आनल गेल छै। एकटा चीज से बुझे पड़ले, विशुद्ध रूप में भारत के लक्षित करके ई विधेयक आनल गेलै और मधेश के लक्षित करके। ऐसे महिला अधिकार खंडित भ रहल छै, नेपाल भारत मैत्री संबंध समाप्त भ रहल छै, ऐसे अहाँ के की कहै छै जे वैवाहिक संबंध रहे उ समाप्त भ रहल छै, अहाँ के परिवार में विखंडन आबि रहल छै, परिवार के राष्ट्रीयता अलग अलग भ रहल छै और ई अहाँ के समग्र में मधेश में बहुत बड़का। अब हुनकर कथन ई छै कि भारत में ऑलरेडी एहन किस्म के व्यवस्था छै, नेपाल में तो दोसर बात कह रहल छी, भारत में व्यवस्था, भारत में नेपाल लक्षित नागरिकता संबंधी हुए चाहे अन्य कोनो संबंध सब हुए, अन्य कोनो प्रावधान सब हुए, उ नेपाल में छबो नहीं केले। सबसे पहले ई बुझू, भारत जखन विदेश भगाओ आंदोलन करैत रहे, अंग्रेज भगाओ मूवमेंट करैत रहे, निश्चित रूप से उ 7 साल के अपन संविधान में प्रावधान राखलकै। संसार में जे भी संविधान बनले है, जे लक्ष्य से उ संविधान बनले, वैसे पहले जे मूवमेंट रही वही मूवमेंट के रिक्रूटमेंट आर्गुमेंट करल गेल छै वही संविधान में। जना नेपाल में संविधान बनले तो गणतंत्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ये आधार पर ही संविधान बनले है और मुख्य रूप से ये नियम कानून यही आधार पर बनवे के जरूरी रहे। भारत आजाद भले वही वक्त में संविधान बनले, निश्चित रूप में विदेशी सबके तुरंत नागरिकता नहीं दिल जाए, वही हिसाब से 7 साल के प्रावधान राख लगे। लगते नेपाल जरा 1950 में एक संधि भेले है जेकरा नेपाल भारत मैत्री संधि कहे छै, वही संधि में स्पष्ट रूप से कहल गेल रही जे भी नेपाली के भारत में भारतीय सरह, भारत के जेहन तरीका से सुविधा दै छै वही नहीं सुविधा नेपालियों के देते के जे मैत्री संधि भेल रहे, वही संधि के तहत अहाँ कृष्ण जी जे कहल के 7 साल के बाद हम ओकरा हुनका कहेला चाहबे 7 साल तो दूर, आगे 15 साल 20 साल जिंदगी भर नागरिकता नहीं लेला जे इतना से नेपाली भारत में शादी करने से वहन लोग से और वो राजनीतियों कर रहल छै, वो नौकरियों में छै, ओकरा सारा सुविधा छै। तै खातिर भारत में नागरिकता महत्वपूर्ण विषय नहीं छै। ओइठना राशन कार्ड, ओइठना वोटर आईडी और की कहे छै अखन त आधार कार्ड के व्यवस्था, ये कार्ड से सारा चीज ओइ जे भ जाय छै। तै खातिर अब ऐ जे कहबै जे अहुठमा ओहन व्यवस्था भ जाय, अहाँ जे अखन कृष्ण जी जे कहै छली जे ओहन अवस्था छै, ठीक छै, ये नागरिकता के विकल्प में यदि कोनो कार्ड के अवस्था बनै छै जे नागरिकते जगह काज करतै तब तो कोनो दिक्कत नहीं छै, नागरिकता लेना कोन जरूरी छै। लेकिन जे कार्ड के आधार पर सब किछ करे ला सके पड़ले। कृष्ण जी कह रहल छलथि कि नेपालो में जे अखन विधेयक पारित कैल गेलै है ओइ में किछ व्यवस्था छै जे पर प्रश्न उठै छै जे कोई विदेशी महिला अगर नेपाल में अबै छै शादी क क त अगर बच्चा जन्मै छै 7 साल के बाद त नागरिकता भेटतै, अगर बच्चा जन्म लै छै 1 साल के बाद त तेहन अवस्था में जन्म दर्ता हेतै, कियाकि स्थायी बसोबास, स्थायी आवासीय परिचय पत्र व्यवस्था कैल गेलै। तो आई पर की कहबै आर्थिक सामाजिक भारत के बात जे करलकै, भारत में नागरिक एक बेर अपन नागरिक स्वीकार करला के बाद में विभेद नहीं छै। भारत के नागरिकता और भारत के संविधान ई कहे छै जे तू हमर नागरिक भए गेली तो विभेद नहीं छै। नेपाल के संविधान में ऑलरेडी 11 जगह में वंशज मात्र जाय पड़ते और बाकी नहीं जाय पड़ते। 2 प्रकार के नागरिक के कल्पना नेपाल के संविधान केने छै। एक तो ओत प्रॉब्लम छै। दोसर बात अहाँ के हम ई कहला चाहब जे एठमा जे कहलिए जन्म दर्ता वगैरह वगैरह, सवाल इतने टा नहीं छै। हाँ, आधार कार्ड के आधार पर जे भारत में व्यवस्था से या वोटर आईडी के आधार पर या किसी राशन कार्ड के आधार पर अहाँ हर जगह जा सकै छी, नौकरी में जा सकै छी, तकर बाद अहाँ राजनीति में जा सकै छी और जेबो करे छै, जा रहल छै। 7 साल के वेट करे के अवस्था नहीं छै। मतलब ओइ त नागरिकता प्रधान विषय नहीं छै, नागरिकता प्रधान विषय नहीं छै, लेकिन नेपाल में प्रधान विषय बनल गेल छै। समझना जी कनिके देर पहले कृष्णा जी कहने छलखिन है, पूर्व वक्त कृष्णा जी कहने छलखिन है जे कि कहै छै व्यवसाय करऽ के लेल, जखन विवाह क के एथिन त हुनका व्यवसाय करऽ के लेल, हुनका शिक्षा करऽ के लेल कोनो ढंग के प्रावधान नहीं छै। लेकिन हुनका बुझल छै कि नहीं बुझल छै, व्यवसाय करऽ के लेल अगर बैंक के लोन के प्रोसेस में जाइ छियै, बैंकिंग कारोबार के प्रोसेस में जाइ छियै, दर्ता के लेल प्रोसेस में जाइ छियै, व्यापार में दर्ता करऽ के लेल जाइ छियै, चाहिए अहाँ शिक्षा हासिल करऽ लेल जाइ छी ओइ के लेल चाहिए। बिना गीता से तो कोनो काम भइए नहीं सकै छै, सबसे पहले बात। दोसर बात, जखन 2063 साल में लागू भेल नागरिकता छलै, ओकर खारिज करऽ के पुनः फेर विधेयक लाबऽ के खारिज करऽ के त हम कोनो जरूरते नहीं देख रहल छियै। आब कोन हिसाब से अखन के सरकार कर रहल छथिन, कतेक अपन वर्चस्व देखा रहल छथिन, इहे हमरा सबके बुझऽ में नहीं आबि रहल है कि बुझ नहीं सक रहल। कृष्णा जी
एहिमे की जोड़ऽ चाहब इनकर जी कहि रहल छै समझना जी एहिमे एकटा चीज और जोड़ऽ चाहब अपने के जेना समझना जी कहि रहल छै कि अगर बैंक में जेतै खाता खोलबऽ नहीं तो ओहि जे तऽ नागरिकता मांगे छै जै अनुसार विधेयक पारित कयल गेलै ओहिमे लिखल छै स्थायी आवासीय परिचय पत्र देल जेतै जैमे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार सब छै नहीं बैंक में खाता खोलऽ के बाद जेना जन्म दर्ता के बाद भऽ सकै छै ओहिके लेल एकटा परिचय पत्र देल जेतै से कहल गेल छै लेकिन परिचय पत्र कतेक वैधानिक रहतै एक एहि परिचय पत्र के लगता एकटा और विवाद आयल छै विवाद ई आयल छै कि संविधान में परिचय पत्र के तऽ परिकल्पना केने नहि छै तो उ परिचय पत्र के विषय में किया उठाओल गेलै एहि विधेयक में किया आनल गेलै से बात कहल जाइ छै ने एग्जैक्टली जेना कि अखन बात भेलै जेना कि समझना जी कहलकै संतोष जी सब कहलखिन गे इनका सबके बात कहना जायज बात छलै तत्काल यदि नागरिकता नहीं देते तो बाकी कार्यभार सब केना हेतै बैंक में केना खाता खुलतै केना व्यवसाय हेतै अथवा जो भी काम सब छै उ केना हेतै गे अखन तक तो ई आवासीय प्रमाण पत्र के प्रावधान तो नहीं छलै गे अखन लावल जाइ छै ओकरा संविधानो में इंडिकेट करल जेतै गे कि ओ जे छै मतलब अहाँ कहि रहल छी कि आब संविधान संशोधन कयल जेतै से कहि रहल छी पहले कानून बना लिया संशोधन करऽ पड़तै एग्जैक्टली यदि अहाँके की कहै छै एहि हिसाब के प्रावधान हेतै तऽ ओकर तऽ वैकल्पिक व्यवस्था तऽ करे पड़लै ने उ तऽ हेबे टा करतै मतलब अपने स्वीकार कऽ रहल छियै कि अखन जे विधेयक एलै से कानून सम्मत मतलब संविधान सम्मत नहीं छै से स्वीकार कऽ रहल छियै नहीं एकटा बात अपने सबके की बुझऽ पड़तै देखू जहिया अहाँके ई संविधान बनै छलै गे आखिर 62-63 के अंतरिमे संविधान के बात नहीं करै छथिन अहाँके समझना जी अथवा संतोष जी यह बात कहि रहल छै ने ओ टाइम में तो ई बात छै अखन तक जे छै तो छलफल के विषय में राखल गेल रहे ने कि सहमति केना हेतै आखिर सहमति नहीं जुटला के बाद में मात्रे ने जे छै राज्य व्यवस्था सुशासन समिति से एकरा पास करल गेलेगा अब अहाँके एकटा बात इहो बुझऽ पड़लै की कहै छै कि एहिमे लोग जे छै कनी एकरा जोड़ि देने छै कि भारत के तरफ से मधेश के तरफ से एहन बात नहीं छै हमरा अहाँके एकटा बात की बुझऽ पड़त अपना सबके नेपाल के यदि पूर्वी भाग में जेबै ओतुको जनजाति सबके शादी विवाह भेल छै भारत में ओने चाइना के तिब्बत साइड में सेहो भेल छै मतलब जनजाति सबके शादी विवाह एतेक नहीं काठमांडू में रहे वाला आदमी सबके लखनऊ साइड में शादी विवाह भेल छै इवन कि राज परिवारों के शादी विवाह भेल छै इंडिया में इहो बात बुझऽ पड़लै हमरा अहाँके ओहि लए के हम एकटा बात की कहला चाहली गे अखन जे मतलब कांग्रेस जे छै सिर्फ 8टा जिला में जे आंदोलन घोषणा करने छै पूरा नेपाल में कहाँ करने छै कि जेना भी कोनो भाषा मधेसी के पेड़ी से बात मात्र चाह रहल छै लेकिन समझना जी एकर जवाब लिया साहब विषय तो देश के छै देश के विषय छै मधेसी के मात्र विषय नहीं छै कांग्रेस आंदोलन 8टा जिला में मात्र किया कर रहल छै से हुनकर प्रश्न छै कांग्रेस 8टा जिला में मात्र नहीं कर रहा है कांग्रेस 70 से सचेत है और हम पहले ही अपने के कहलौं नेपाल भारत के संबंध के मात्र बात नहीं है अन्य अन्य देश से सेहो महिला सब हमरा सबके एठान आयल छै उनका सबके सेहो सवाल छै लेकिन एठान की छै जे कनिक देर पहले ही दोसर मित्र कहने छलथ जे कि बेसी संबंध हमरा सबके रोटी बेटी के संबंध भारत से अहाँ के विभिन्न किस्म के संबंध बेसी जनसंख्या भेला के कारण से अहाँ के ई 8टा जिला में हमरा सबके संघर्ष विशेष रूप से देखल जाइ छै विशेष रूप से हम सब एठान अहाँ के नागरिकता विधेयक संबंधी हम सब एहि पर लागल छी बाकी अहाँ के आंदोलन केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय अनुसार से 8टा जिला में नहीं छै जी संतोष जी एगो जी ई स्वीकार कर रहल छै कि संविधान में जे व्यवस्था छै संविधान में कतौ नहीं लिखल छै कि कोनो परिचय पत्र तत्काल के लेल देबै जै अनुसार से अखन के विधेयक में लिखल छै स्थायी बसोबास परिचय पत्र दिने छ आर्थिक सामाजिक जते कारोबार सब छै ताले तक के लेल जहिया नागरिकता भेट जेतै अंगीकृत तहिया ई परिचय पत्र खारिज भऽ जेतै से कहि के लिखल छै विधेयक में तो संविधान पहले आबै छै ओहिके बाद ओहि अनुसार के कानून बनऽ के चाही ने अभी तक उल्टा भऽ रहल छै संतोष जी अपने से बुझऽ चाहब जेना कि कृष्ण जी कहि रहल छै जे अनुसार से विधेयक एलै ओ कतौ न कतौ संविधान में जे बात नहीं छै ओ बात उल्लेख कयल गेल छै तो पहले संविधान संशोधन करऽ के चाही तब विधेयक आनऽ के चाही जे प्रावधान में राखल गेल छै परिचय पत्र वाला विषय जे छै स्थायी बसोबास परिचय पत्र के बात उल्लेख छै संविधान तो परिकल्पना केने नहीं छै नहीं निश्चित रूप में आप सही कहली संविधान दोसर कोनो नागरिकता के अलावा दोसर कोनो परिचय पत्र के सेहो परिकल्पना नहीं केने छै
और वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्ष के बाद देवे अथवा ओकरा बहुत ज्यादा वेट करेबे सेहो परिकल्पना नहीं केने छै। यद्यपि इस संविधान में बहुत हमरा सबके असहमति छै, वो अपन जगह छै, लेकिन जेहे संविधान उ सब बनेल के ओ संविधान 7 वर्ष वेट करे के सेहो परिकल्पना नहीं छै आ दोसर कोनो वैकल्पिक परिचय पत्र के सेहो परिकल्पना नहीं छै। वही जे स्पष्ट लिखल छै जे तो के रे नागरिकता परित्याग गरेमा विदेशी के रे विवाह गरिसकेपछि उनीहरूले नागरिकता परित्याग गरेमा ऐन अनुसार नागरिकता दिइनेछ, तुरन्त नागरिकता दिइनेछ। एकर मतलब कोनो वेट करावे के उ नागरिकता जखन त्याग करलकै अथवा जे विदेश के परिचय पत्र से उ त्याग करलकै तो ओकरा इमीडिएट नागरिकता दै के चाहिए से परिकल्पना संविधान के। एमे तो एकटा और बात भेलै, समय सीमा के बात। एक बात ई भेलै संविधान में इहो बात जी और देश एकटा बात और कहै छै, और देश और भारत बीच फर्क छै। जना भारत के संविधान में 7 वर्ष के बाद तो लिखल छै, लेकिन वो नेपाल में लागू नहीं होय छै। नेपाल के लिए उ चीज लागू नहीं होय छै, अन्य देश के लिए लागू होय छै। सब हम सब जाने छी, मधेश के लोग तो और बेसी जानैत हेबै। कृष्णो जी के परिवार के कियो लोग के यदि शादी ब्याह उम्र भेल हेतै तो वो निक से जानैत हेता। लेकिन नेपाल के जे ई 7 वर्ष के प्रावधान छै, वो भारते के इंडिकेट छै। और देश से तो ज्यादा शादी ब्याह होय नहीं छै, तिब्बत से हल्का फुल्का होइत हेतै, और जगह प्रेम विवाह जे होइत हेतै सामान्य ढंग से है। लेकिन सांस्कृतिक विवाह, सामाजिक विवाह और मास में व्यापक रूप में जो विवाह होय छै, वो भारते से संबंधित छै और ई कानून भारते जरा संबंधित छै। और भारत के कानून जो 7 वर्ष वाला छै, वो नेपाल जरा संबंधित नहीं छै। देखो ई फर्क छै दोनों देश के बीच के कानून के बीच। कृष्ण जी जी एमे तो एकटा और भेलै ने समय सीमा के बाद अपने स्वीकार के लिए कतो न कतो परिचय पत्र वाला विषय जे संविधान में पहले भारत के चाहिए, या अहाँ अपने कहि संविधान संशोधन करऽ के चाहिए अगर ई प्रावधान राखल जाय छै तब। आ दोसर समय संविधान में कतो नहीं लिखल छै कि निश्चित पछि अंगीकृत नागरिक दिइने छ, समय के बात कतो लिखने छै बुझा नहीं एकदम। देखू की छै, संविधान जे छै परिवर्तनशील डॉक्यूमेंट छै ने, जरूरत नेपाली जनता के जे जरूरत पड़ते नहीं तो संविधान जहिया परिवर्तन है तहिया ने, अखन तो संविधान के भीतर में रह के कानून बनावे के छै ने। नहीं नहीं ठीक है। अखन तत्काल जे ई बात एले गया राष्ट्रीय परिचय पत्र सेहो देल जेते उनका, जे अखन अपना राष्ट्रीय परिचय पत्र बहुत जगह बांटलो गेले, बांटे के बात छै गया आवास तो ओकर भीतर में उल्लेख छै जी। एकटा बात संतोष जी के इहो बुझा पड़ते, जेना कि इंडिया में राशन कार्ड, आधार कार्ड जे छै, इहो जो आवासीय प्रमाण पत्र देते एकरो वह हिसाब के सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। स्टार्टिंगे ने भेले नेपाल में अखन ओहो वाला ओकर की अधिकार मिलते, कैलबन ओइ लायक की हेते, इहो सब व्यवस्था करल। दोसर बात की छै कि संतोष जी सब चीज में भारत के बात करे छै। एकटा बात संतोष जी के याद हेते गया, जे टाइम में सोनिया गांधी के जे अथी बनबे के बात रहे, प्रधानमंत्री बनबे के बात रहे, ई बात हम अहाँ तो सबके बुझे छिए कि एकटा सोनाली नाम के एक्ट्रेस रहे बंगाल में, ओकरा की भेले कि इटली के एकटा डायरेक्टर एल रहे कोनो फिल्म बनाबे के सिलसिला में भारत में, ओकरा जरा लॉ भ गेले गया। तकर बाद उ सोनाली नाम के लेडी जब इटली में गेले, इटली के नागरिकता आराम से मिल गेले गया, लेकिन ओतोका कोनो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उछाल के हम उम्मीदवार बनी, उम्मीदवारी जे दे लागले गया, इटली के गवर्नमेंट ओकर उम्मीदवारी के खारिज कर देलकै, क्या कि ई बाहर से एल छेगा। श्याम प्रावधान के चलते मैंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बन पावलके, जबकि ओते बड़का परिवार से रहेगा। ई बात सब हमरा अहाँ के बुझे पड़त ना, क्या कि यदि अंगीकृत एक बात हमरा अहाँ की बुझे पड़त गया, अंगीकृत के अंश के चिंता छै, हमरा अंश केना मिलतै। नहीं तो एमे इहो प्रश्न उठै छै ने, अंश के तो वंश के चिंता इटली के संबंध और नेपाल जोड़े भारत के संबंध के बात सेहो उठै छै ने। एकदम देखू भारत अपन नेपाल तो आखिर पंचशील के सिद्धांत मान के चले वाला देश छै, सब देश संगे हमरा सबके रिलेशन बढ़िया राखे के छै। लेकिन ई जे विधेयक जे नागरिकता संबंध में छै गा, एमे कोनो किस्म के भारत के एना चाइना के गड़बड़, एकरा से नजदीक, एकरा से कोनो सब देश खातिर बराबर हिसाब से एल छै ना। और हमरा अहाँ के अखन बुझे पड़ल अखुनका अवस्था में जे 14 से चाइनीज लड़की सब नेपाली संगे बियाह करके जे नेपाल में बैसल छै, काल्हि ओकर संख्या कतेक बढ़ते गा, अतबी नहीं हमरा अहाँ के बुझे पड़त। ओने कैलाली, कंचनपुर, डडेलधुरा वो सब साइड में एल छै शादी ब्याह करके। ई अपना मतलब हमरा आर के कोन मधेसी और चाइनीज सब ने चल आवे, एकर चिंता देखल जाय छै बेसी से अपने कर रहल छी समझना जी। अखुनका नहीं जी संतोष जी कल जाए कुछ कह चाहे छी अपने। जी 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 सबसे पहले हम कृष्ण जी के कहला चाहे छी
जे सोनिया गांधी के कानून नहीं रोक लगे प्रधानमंत्री बनेला, यही चीज में स्पष्ट भा जाओ। सोनिया गांधी के तत्कालीन अवस्था में बीजेपी विरोध कर लगे और खुद वो बनेला नहीं चाह लगे, ते खातिर ये डिबेट की विषय ये नहीं है। नंबर 1, भारत के संविधान सोनिया गांधी के नहीं रोक लगे। दोसर बात, मधेशों के लोग चाइनीज बियाह करने से उनका जानकारी है क्यों, लेकिन सवाल वो नहीं है कोई लव करके कर लेलके, कोई कहुना के कर लेलके, आई इंडिया जरा शादी विवाह रोक देते, इतना के मधेशिया सब पढ़नी से बियाह कर लेते। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है सांस्कृतिक रूप में भारत जरे, भारत के यूपी और बिहार जरे अपने निश्चित जात और गोत्र में मधेश के लोग के शादी विवाह होई छे, पहाड़ियों सबके होई छे, दार्जिलिंग सिक्किम अई बगल झापा मोरंग और इलाम के लोग के होई छे, ठकुरी सबके होई छे, काठमांडू में रहला सारा राणा फैमिली के आके देहरादून या वही साइड में आके उत्तराखंड में शादी हुई है, या भारत के राज परिवार के भीतर में शादी हुई है। तो अर्थात जत शादी परंपरा से भ रहल छे उ शादी के बात करो, बाकी शादी लव करके या प्रायोजित हिसाब से होना वो अलग सवाल छे। ई समझना जी, महत्वपूर्ण अपने के ख्याल करे पड़ते। जखन ई नागरिकता विधेयक एले तो एक बात बहुत जोर से उठे छे, राष्ट्रीय हित, स्वाधीनता में खतरा, ई प्रश्न से उठाओल जाए छे। ई स्वाधीनता में खतरा नहीं पड़े, राष्ट्रवादी सबके नागरिकता मिले, या कहे राष्ट्रवादी भेला के बाद नागरिकता मिले, एहन किस्म के सोच से अभिप्रेरित देखल जाए छे ई नागरिकता के विषय में। की कहबे एमे अपने? सबसे पहले अखन के सरकार के जेना सरकार जी या गुप्ता जी के जे अखन के अभिव्यक्ति एले है वैसे उनका 1400 चीनिया महिला के चिंता छे, जे 1400 चीनिया महिला एठन अहाँ के हावी नहीं हुए हमरा सबके ऊपर, ओकर संतति, ओकर संतान, ओकरा विभिन्न किस्म के ओकर जे छे वही सब से हमरा सबके प्रॉब्लम नहीं हुए। लेकिन एठान अहाँ के बोझा पर्चा कर रहल छी आई से नहीं, बहुत पौराणिक समय से हमर बाबू बाबूजी के पाला से वही से बहुत पहले से अहाँ के जे रोटी बेटी के संबंध से, नेपाल भारत के संबंध से, या अन्य बिहार यूपी के एखन जे बात कहले तो वही के उ जे संबंध से, ई सब संबंध के कारण से अहाँ के कतेक महिला सब अहाँ के भारतीय महिला सब अहाँ के नेपाल में आयल छथिन। अब अखन आबऽ के प्रोसेस छै, एकटा उ पक्ष, दोसर पक्ष जे छै जे की कहै छै ई एठन अखन अपने के 7 वर्ष के बात कहि रहल 7 वर्ष मतलब 7 वर्ष के बाद हुनका अहाँ के नेपाली होबे के हुनका अनुभूति हेतै, तै के बाद हुनका नागरिकता देल जेतै। ई बिना अनुभूति के केकरो श्रीमती बन के चलि एथिन, केकरो पत्नी बन के चलि एथिन बिना अनुभूति के? मान लिअ एक चुटकी सिंदूर दऽ के हुनका विवाह कऽ के लबै छियै तऽ हम अर्धांगिनी बन के अबै छथिन, लेकिन हुनका नेपालित्व पहचान करबा के लेल की हुनका 7 साल वेट करऽ पड़तै, और 7 साल वेट केला के बाद कहियो अहाँ के अंगीकृत नागरिकता ई कतक जायज बात छै, कते के अहाँ के मतलब कि अधिकार देबे के बात छै। एक तरफ अहाँ जी समझना जी, अजय रोका साहब, दर्शक बिंदु अखन ब्रेक लड़ल छै, ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आइ नागरिकता के विषय में चर्चा भ रहल छै। समझना जी, जना अपने कहली कि महिला के मानसिकता के विषय में एक किस्म से कही तो महिला के मनस्थिति, जे कोई महिला विदेश से आबै छै अपन घर घरारी छोड़ के नहीं ससुराल में आबै छै, लेकिन हुनका संग सेहो विभेद कयल जाइ छै। अपने महिला छियै तो केहन किस्म के पीड़ा बोध होइत होतै जे महिला के एक किस्म कही तो घरे में श्रीमान के वंशज नागरिकता, श्रीमती के अंगीकृत नागरिकता, ओहू में विभेद नहीं, तो एकरा अपने महिला के हिसाब से बुझल जाए तो केहन किस्म के पीड़ा बोध होइत होते हुनका सब? स्वाभाविक बात छै, में पीड़ा नहीं बोध होबे के तो बाते नहीं छै। ओहू में अखन के युग, अखन के समय जे की कहे छै इक्वल अहाँ के क्वालिफिकेशन के बात होइ छै या इक्वल सम्मान के बात होइ छै, ओहि हिसाब से अहाँ के हीन बोध नहीं होबे के मतलब बाते नहीं छै। जत तक अहाँ के हीन बोध ओजन समस्या, मानसिक समस्या क्रिएट हेतै जखन अहाँ के मान लिअ एकटा तो नागरिकता के सवाल छै जे 7 साल वेट करब, 7 साल तक एकटा अविश्वास के वातावरण रहतै। जे एकटा लड़की विवाह करके अपना घर में अबै छै और एकटा सौहार्दपूर्ण वातावरण जे रहब चाही उ वातावरण अहाँ के ओइठाम नहीं रहतै, कियाकि कतौ ने कतौ ओकरा मन में डर रहतै। और विभिन्न किस्म के अखन के समस्या छै जे की कहे छै आधुनिक एकरा
एहि हिसाब से लेल जेतै जे कि बहुत महिला के एहन देखल जाइ छै जे कि अहाँ के तुरंते डिलीवरी में सेहो प्रॉब्लम अबै छै। एक तरफ हमरा सबके ये जे कि बच्चा भेलै तऽ ओकर अहाँ के जन्म दरता के बात अबै छै, दोसर में छै जे कि बहुत एहन अखन के समय छै जे समय में अहाँ के प्रेगनेंसी लेट होइ छै, तऽ ओहि समय में कतौ ने कतौ एकटा मानसिक डर, मानसिक चिंता जे ई आदमी हमरा एक्सेप्ट करत कि नहीं करत, अगर एक्सेप्ट नहीं करत तो फिर हमर फ्यूचर की, ने हम आधिकारिक रूप से एठन के हम नागरिकता मतलब एठन के हम अहाँ के नागरिक बन सकल छियै, ने एठन से हमरा कोनो हिसाब से हम अहाँ के बिजनेस व्यापार कर सकै छियै, ने हम अहाँ के शिक्षा हासिल कर सकै छी। तो वो महिला एकटा मतलब कोन हिसाब से सहभागी हेतै, वो मतलब अनेक समय में अहाँ के वो एकटा मानसिक टेंशन में रहते, मानसिक दबाव में रहते, जेकर कारण छै जे कि अहाँ के ओकर होए वाला संपत्ति रहते ओहू पर देखल जेतै, आ जे अहाँ के ओकर अपन दिनचर्या छै वो दिनचर्या अहाँ के बढ़िया जका नहीं रहते, वो तो समस्या है। कृष्ण जी ई जे 7 वर्ष वाला जे प्रावधान आयल छै ने 1 2 3 क क कह पड़े कैला एहन प्रावधान एलै, एकटा अविश्वास के बात छै और कोनो बात छै? एग्जैक्टली देखो एकटा अंगीकृत नागरिक के अपन अंश के चिंता है छै, वंशज नागरिक के अपन वंश के चिंता है छै। तहिना एकटा बात हमरा अहाँ के की बुझ पड़त कि मान लियो कोई भी भारतीय चेली शादी करके अपन नेपाल में एले, मिथिला में एले, कतो भी एले है कि वो खाली नागरिकते खातिर शादी करके नहीं एले यो, ए प्रावधान से कहाँ शादी विवाह का रोक है। लेकिन तब जे छै सब देश अपन एकटा अपन देश के सार्वभौम के राख करके हर एक चीज सोच विचार करके नागरिकता केहन स्थिति में दिया जाए, केकरा दिया जाए, अंकित केकरा दिया जाए, वंशज केकरा दिया जाए, प्रावधान तो आखिर बनेने छै ना। और हमर अहाँ के देश से एकटा माने पड़ते कि भूगोल के से लेके हर एक दृष्टिकोण से सेंसिटिव जगह में छै, तै लेके एकटा बात की पड़ले कि जे छै ई सब चीज के सोच विचार करके लावल गेल छै। और ऐसे सोच विचार के त संविधान सेहो आनल गेल छले ने, संविधान में ऑलरेडी छै राष्ट्रपति नहीं बन सके, प्रधानमंत्री नहीं बन सके, नहीं प्रदेश प्रमुख नहीं बन सके, मुख्यमंत्री नहीं बन सके, संवैधानिक कोनो आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सके, ये बात सब तो छै ऑलरेडी। जब ये बात एकदम तो इहे बात अब वही 7 वर्ष तो के कोन जरूरी नहीं छै, वो तो ओनाहुतो नहीं बनते ने। तब स्वाधीनता में कतर खतरा पहुंच गए, राष्ट्रीय हित में कतर खतरा पहुंच गए से कहल जाए। अरे देखे छिए ना अखनिए सरिता गिरी कांड सबके मालूम छै ना, आखिर सब कोई सपोर्ट करके वो विरोध करके क्या निकलेगा, डर तो सबके जड़ तो सरिता गिरी भ गेले ना। सरिता गिरी हरकत नहीं करने रहे ककरो तो सवाले नहीं उठती है ना। सरिता गिरी प्रदेश से हुनका मतलब नहीं छै, एठन से डरा रहल छथिन, मधेश से डरा रहल छै एखन के सरकार। सरिता गिरी के कारण एकटा बात मधेश से ई सरकार कहियो ने डरे, मधेशो में बहुत बड़का पार्टी छै, कोनो छोट मोट पार्टी नहीं छै नेकपा मधेश में। और यदि अंगीकृत के लाके जे अखन आंदोलन हेतै या वंशज वाला आंदोलन या मधेश में हमरो सब जे छै वंशज नागरिकता वंशज नागरिक के खतरा खातिर जे चाहि रहल छै आंदोलन सेहो नहीं हेतै, तै लाके या वंशज वाला आंदोलन सेहो उठतै। देखैत रहू ना अहाँ सब, तो बड़ा ई तो चीप बात भए गेल कि अंगीकृत वाला नागरिक अथी आंदोलन करते से बात नहीं। हम वंशज छियै, हम अपन भौजी के लेल आंदोलन करबै, भौजी के अधिकार के लेल बात करबै। हम वंशज छियै, हम अपन कन्या के अधिकार के लेल बात करबै। हम वंशज छियै, हम अपन माई के अधिकार के लेल बात करबै। यहाँ कौन चीज फिर बात कर लिए यो अखन तक कोनो ई अंगीकृत वाला खारिज करले से वाला बात नहीं, जेकरा अंगीकृत अहाँ के माए हेते, अहाँ के भौजी हेते। अजय जी हम एकटा चीज हम ऑलरेडी कह रहल छी जे संविधान में जे 11टा जगह जे अखन अहाँ गनेली ओहो विभेदकारी छै, ओहो नहीं होय के चाहे। चलू वो एक स्टेप अखन ओकर चर्चा नहीं छै, चलू एक स्टेप आगा के बात छै। जब अहाँ नागरिक स्वीकार कर लेली तो कोनो भी प्रकार के विभेद नहीं होना चाहिए, खास करके घरवाली के संदर्भ में, वैवाहिक अंगीकृत के संदर्भ में। अंगीकृत दोसर भेलै जे दोसर देश त्याग करके एलै बिजनेस व्यापार करेला, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से ओकर लेल बंदेज होय के चाहिए। लेकिन जे अहाँ के अपन राष्ट्रीयता, अपन घर, अपन परिवार, अपन सारा चीज छोड़ के एलै ओकर लेल अहाँ बंदेज करबै, ई संभव नहीं छै, नहीं होय के चाहिए। अच्छा एक बात कृष्ण जी एक प्रश्न उठल, सरिता गिरी जेना सरिता गिरी के बात कर तो
सरितागिरी खातिर विधेयक एल छै, सरितागिरी खातिर विधेयक एल छै। यदि सरितागिरी खातिर एल छै तो हम एक प्रश्न पूछे चाहे छी, सरितागिरी एगो पात्र छै कि मधेश के प्रवृत्ति छै? हमरा से कहू, मधेश के प्रत्येक घर में माय या की कहे छै पुतौ या की कहे छै भौजी, प्रत्येक घर में एक इंडियन छै, प्रत्येक परिवार में एक इंडियन छै, ये प्रवृत्ति छै कि? यहाँ बहुत बड़का प्रश्न उठा रहा जी कृष्ण जी। सरितागिरी के दिखा के आप पूरे मधेसी के प्रत्येक परिवार, अपनो परिवार में आप अपन छाती पर हाथ रख के कहो जे अहाँ के परिवार में क्यों इंडियन नहीं छै, लेकिन क्यों नहीं क्यों हेतै, अहाँ ओकरा पर प्रश्न उठा रहल छी। नहीं तो एना बात छै ने, जेकरा सरितागिरी प्रवृत्ति नहीं छै, जेकरा अंगीकृत नागरिकता मिल गया सेकरा तक नहीं तो नेतृत्वदायी भूमिका में जाए से तो पहले ही संविधान रोक देने छै ने। एमे सरितागिरी मंत्री तक बन सके तते प्रावधान तो छै अखन नहीं, लेकिन वही से ऊपर वो तो ऑलरेडी संविधान रोके देने छै। तो नेतृत्व के बात करी तो काला पानी कखन बात अबै छै, लिपू लेक के बात अबै छै, लिम्पिया धुरा के बात अबै छै, उ के बेचलकै या उ नक्शा पहले जे छले त सरितागिरी के बात करै छी तो सरितागिरी जे नेतृत्व में छै वही करै छै ने। सरितागिरी यदि गलत बात नहीं करने रहती है तो ओकर पार्टी कथी ला ओकर बात के नहीं मान लगे, ओकर पार्टी कहां से सपोर्ट करके ओकर बात के अखनियो जे छै ओकर पार्टी वाला स्पष्टीकरण मांगे ला जा रहल छै। सरितागिरी मांगलकै स्पष्टीकरण, सरितागिरी पार्टी के व्हिप नहीं मानलकै। पार्टी जखन निर्णय करलकै जे अब वोटिंग ए पक्ष में करे के चाहिए, वही चीज का सरितागिरी नहीं मानलकै, वही खातिर पार्टी स्पष्टीकरण पूछ रहल छै। यदि सरितागिरी संसद में उठ के जे सवाल पूछलकै, यदि वही सवाल पर कोनो बात छै से एक दू पॉइंट में कहू ना जे सरितागिरी ई चीज करलकै के। देश से बढ़ के कोई पात्र नहीं है छै, देश रहते तकर बादे ना कोई मधेश रहते, कोई मधेसी रहते, कोई पहाड़ी रहते। देश के जखन अखंडता के बात आबै छै, अखंडता के बात में वह तो कह रहल छी कृष्ण जी, अखंडता के जखन बात आबै छै, अखंडता के बात में तो रोक देने छै ने, संविधाने रोक देने छै ने। आके वही संसद में, वही सदन में सरितागिरी के एक दू टमाटर प्रश्न रहे। नंबर एक प्रश्न, इंडिया और चाइना से संवाद करू, नक्शा जारी करे से पहले ओकरा सबसे संवाद करू, और यदि संवाद भंग होय से इंडिया नहीं माने से तब नक्शा जारी करू। ई बनाए रखना गलत बात छै कि राष्ट्रीयता विरोधी बात छै कि? अपन जमीन के अपन नक्शा में देखावे खातिर दोसर देश से पूछ के नक्शा बनावे पड़ते कि आके जमीन सुनो, आके एगो बात एक सामान्य बात कही, आके जमीन आके पड़ोसिया खा रहा है, आके पास नक्शा नहीं है, तो अहाँ सबसे पहले की करबे? पड़ोसिया के एकटा ई बात में कोनो तर्क छै कि नहीं छै जे एक बार पड़ोसिया से बात कर ली जे हमर जमीन वापस दे दे? ई बात पूरे विरोधी बात भ गेलै कि नक्शा हेतै तकर बादे ना बात हेतै, नक्शा भेलै हमर तकर बादे ना बात हेतै। हमर जे छले पहले नक्शा तकरा तो पहले कायम करब पड़लै ना, तो सरकार वह बात के खाए हुनका पहले नागरिकता विधेयक पर जे विधेयक पर बात किया जाए, विधेयक पर बात करू, वही विषय पर दोसर दिन बात कर लेबै। नागरिकता वही विषय पर सरितागिरी के विषय पर दोसर दिन बात कर लेबै। लेकिन हम अखनो एगो बात कह रहल छी, अहाँ जे सरितागिरी के नाम लेली या कोई जे गोरखाली राष्ट्रीयता के लोग छै उ सरितागिरी के नाम ले छै, तो उ केवल एकटा मोहरा बना रहल छै, जबरदस्ती ओकरा विलेन बना रहल छै। वैसे बड़का बड़का विलेन स्वयं महाकाली संधि करे वाला सब विराजमान छै, राष्ट्रपति के कुर्सी पर और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर। समझना अगर छानबीन हो ना, वो तो कौन बात है, जे देशद्रोही है तकरा कार्रवाई हो ना देश के हिसाब से, लेकिन वो नेपाली कार्रवाई करते ना, कोनो विदेश के आदमी विदेश के वकालत करके नहीं हेतै कार्रवाई। जे भी गलत समझना जी नेपाली जे आब के रणनीति की छै, जेना कि की होय छले कि मधेश के बात से अबै छले त एकटा आरोप लगै छले कि कांग्रेस नहीं बजै छै, लेकिन एहि बेर की देखल गेलै कि कांग्रेस आ जसपा जनमत कही, जनमतो आ जसपा सब अखन एक ठाउँ आयल छै किसी ने कही तो एहि मुद्दा के लक तो आब के रणनीति की छै अहाँ सबके? किया तो आब नेकपा के बहुमत छै, उ पारित कइए लेते, आगा बढ़े जेते, तो आब की करबे अहाँ सब? नहीं एग्जैक्टली देखू, कांग्रेस जे छै ना सब दिना मधेश में एकदम समझना जी से पूछने रहे, समझना जी कांग्रेस अखनो एहि के पक्ष में नहीं छै, एकर अहाँ के एकरा अहाँ के ई स्वीकारनीय नहीं छै। महिला सब प्रति अन्याय भेल छै, ई अन्याय महिला के अधिकार हनन कर नहीं पेते। अन्याय के लागी नेपाली कांग्रेस महिला के अन्याय के लागी अन्याय में नहीं पड़ देते, और होकर हक अधिकार के लागी नेपाली कांग्रेस सदैव लड़ैत आयल छै और लड़ैत रहते। और हमरा सबके अगर ई विधेयक
अहाँ के पारित करै छथिन और हुनका सबके बहुमत से अगर पारित होइ छै, लेकिन उ नेपाली कांग्रेस के मान्य नहीं हेतै। नेपाली कांग्रेस अखनो अहाँ के नोट ऑफ डिसीजन लिखने छै, ओकरा अखनो एक्सेप्ट नहीं करतै। उ अहाँ के नेपाली कांग्रेस के बैनर के तले हम सब महिला के अधिकार, हक हित अधिकार के लागि हम सब आंदोलित हेबै, अपन हक अधिकार प्राप्त करऽ के लेल हम सब हर संभव प्रयास करबै। कृष्ण जी, एकटा समूह के पूरे बाईपास क के एकलौटी ढंग से आगा बढ़नाइ, जब कोनो कानून बनाबै छी तऽ बहुत प्रयास कयल जाय कि सहमति जुटाबी। ई तऽ कानून के बात छै ने, 2 साल लेकिन सहमति नहीं जुटी, लेकिन जी 2 वर्ष से सहमति खातिर लागल रहे, रुकल रहे, है छले, हवाई छले। तकर बादो देखलकै जब जे एमे सहमति नहीं भए रहल छै, आखिर एकरा रोकला से नहीं काम चलते ना, आगाड़ी तो बढ़बे पड़ते गा। तै लए आगाड़ी बढ़ायल गेलै। और आब संविधान हिसाब से जे मान लियो अखन आब सदन में जेते, सदन में यदि पास भए जाय छै तऽ सबके माने पड़ते, जबरदस्ती आंदोलन करला से कुछ होय वाला नहीं छै। और दोसर बात हम एकटा बात इहो कहला चाहलिएगा, ऐसे अपन नेपाली जबरदस्ती माने पड़ते नहीं, जबरदस्ती मनवावा पड़ते, जबरदस्ती मनवावा पड़ते, मानना पड़ते नहीं कि जबरदस्ती मनवावा पड़ते। जखने अहाँ के बहुमत छै तो बहुमत से अगर अहाँ के मान लिए नोट ऑफ डिसीजन लिखला के बाद हमरा सबके सहमति नहीं है, जबरदस्ती लादा वाला काम करते तो वही के लिए आंदोलन हेबे करते, हक अधिकार के लिए लड़बे करते। नेपाल खास करके तराई के आदमी सब दिन बिना आंदोलन के कोनो अखन तक अधिकार प्राप्त नहीं भेल छै। अधिकार के लिए अहाँ के लड़े पड़ते, लड़बे करबे, हम सब लड़ते रहबे। आब मधेश के जनता सब बुझ गेले कि ई जे आंदोलन कराबे के कोशिश या मधेश के जनता आंदोलन नहीं करते, और मधेश के जनता सही चीज में आंदोलन करते। अखुनका जे विधेयक छै, नागरिकता विधेयक, एकदम नेपाली खाती, एकदम नेपाली के पक्ष में बात छै। नेपाली के वैल्यू बराबर भ रहल छै, इंडियन से 7 साल के प्रावधान होते छै, 7 साल के तो छै। दोसर बात, हमर नेपाली वंशज सब दिना नीचे में रहते, जे अंगीकृत हेते, जे एक मतलब नागरिकता ले खाती, राजनीतिक अधिकार खाती आगाड़ी पहुंच जेते। एहि सब ला करके याब जे मतलब वंशज के आगाड़ी बढ़े वाला जे सब चाहे छेगा, उ सभी आंदोलन के प्रतिकार करते। और ये आंदोलन ने या हम कही छी वंशज के जे भी आगाड़ी बढ़े। संतोष जी अंतन दिसियो चिलाल छी। संतोष जी, जना श्री कृष्ण जी आंदोलन के प्रतिकार करते, वंशज सब आगा एते। ई सब बेकार के बात छै। वंशजे सब आंदोलन करते, वंशज सब अपन घर वाली के लिए आंदोलन करते, वंशज सब अपन भौजी के लिए आंदोलन करते, वंशज सब अपन माई के लिए आंदोलन करते। अपन परिवार में आधा सदस्य एक प्रकार के राष्ट्रीयता और आधा सदस्य इंडियन वाला राष्ट्रीयता, उ सब चीज त्याग करके हमर घर परिवार के कोई सदस्य बनेला छै, ओकर अधिकार के लेल संसार में हमेशा, अपन घर वाली के अधिकार के लेल संसार में हमेशा पुरुष लड़ाई करलकै है, ओकर घर वाला लड़ाई करलकै है। तै खातिर ई एते हल्का ढंग से टिप्पणी करे कोनो जरूरत नहीं छै। ओहन अवस्था बनबे नहीं करते। ओहनो भी नेकपा मधेश में कहियो आंदोलन हेते, कहियो कल्पने नहीं करना रहे, हमेशा आंदोलन भेले। और एवरी टाइप के आंदोलन मधेसी जनता के जन जीविका पर असर करे वाला ई विधेयक छै। ओकर जन जीविका पर प्रत्येक घर ऐसे इफेक्टेड होए वाला छै, प्रत्येक परिवार इफेक्टेड होए वाला छै। कहते जे हमर घर में तो 4 गोड़ा से इफेक्टेड नहीं हेते, ओकर पड़ोसिया हेते, ओकर खानदान में क्यों न क्यों इफेक्टेड हेते। तै खातिर एकरा एते आसान और एते सामान्य ढंग से एकर व्याख्या संभव नहीं छै। एक बात। दोसर बात, फिर इंडिया से तुलना करे छै जे इंडिया में जैना एतो तैना, वो तो संभवे नहीं छै। देखो इंडिया में नेपाल के लोग नेपाली नागरिकता लाके वही जमीन खरीद सकै छै, इंडिया में नेपाली नागरिकता लाके वही सेना में जा सकै छै, नेपाली लोग के रेजिमेंट छै, वही गोरखाली रेजिमेंट छै, ऐसे छै इंडियन सब के लेल रेजिमेंट, ऐसे छै कि कहै छै ओतना के इंडियन गोरखाली सब के लेल रेजिमेंट छै, एकना मधेसियों के रेजिमेंट नहीं छै। तै खातिर ओकरा सबसे त कोनो तुलना करे के बाते नहीं छै। नागरिकता के सवाल में आके जे अधिकार राशन कार्ड में देल गेल छै, जते अधिकार ओते जे इतना वैकल्पिक परिचय पत्र के बात भ रहल छै, यदि ओते अधिकार भेट जाए तो नागरिकता जका खोस्टो कोनो कागज के जरूरते नहीं छै। राशन कार्ड या ओहन ढंग के कोनो आईडी यदि बनाल जाओ जैसे आगे राजनीतियों करेला मिलते, और बाकी सारा अधिकार अंत में चले आछि। संतोष जी 15 साल 20 साल कृष्ण जी, 25 साल छोट में अपने से एकटा उत्तर रहल छी। एक बात की बुझे पड़ले, एकटा बात संतोष जी की बुझे पड़ले, देखे में आबि रहल छै। एठान हम सब बेकार भारत 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 कर रहल छी, चाहे विदेशी महिला के बात कर रहल छियै। एमाले के एकेटा चीज की देखल गेल छै, अखन के सरकार के की देखल गेल छै, जे कतौ ने कतौ हुनका तराई से समस्या छै, मधेश से समस्या छै। अखनो अहाँ सब देख रहल छियै, अखनो अहाँ के पलटा कनी टोली के नागरिकता से पहले के अवस्था देखियो,
जेकि अधिकांश तराई के महिला सबके जेकर मैथिली टोन छै, मैथिली बाजे के कारण से अहाँ के उ सब नागरिकता नहीं लेब सकल छै, ओकरा सबके नहीं लेब सकल छलै, ओकरा सबके ओहि समय में नागरिकता के प्रॉब्लम छलैया जे अखन कनिक मिनिमाइज भेल छै। अखनो अहाँ के जे मधेश के महिला सब जे छै, मधेश के महिला सब अहाँ के जगह पर नहीं पहुंच सके, नहीं जा सके, ओहि के बंधेज लगाबऽ के लेल ई विभिन्न किस्म के दुष्प्रयास कर रहल छै नेपाल सरकार, अखन के सरकार। हम सब एकेटा बात कह जाइ छी, किया अहाँ नागरिकता में अहाँ सब एतेक माथापीची करै छियै? जे 2020 के छलैया, 2063 के छलैया, नागरिकता के नियम कानून छलै, रह दियौ ना, कतेक बढ़िया छलैया, ओकरे निरंतरता देश से अपने कह रहल छी। जी कृष्ण जी अंत दिशियो चलाल छी, एक दिस अहाँ कह रहल छी एकदम मधेसी के हित के लेल ई विधेयक आनल गेले, ई प्रावधान में राखल गेले है, दोसर दिस अपने ही के पार्टी के किछु व्यक्ति सब, किछु सांसद सब नहीं दो में उतर रहल छै, विज्ञप्ति निकाल पार्टी मंडले चरित्र दिखा देल गए। देखो पार्टी के सर्वोच्च निकाय हमरा सबके सचिवालय जे चीज के पास केलके ओकरा हमरा सबके संपूर्ण कार्यकर्ता सबके माने पड़ते, और हमरा सब जे सबके मिल के जे सचिवालय बनेने छिए, अधिकारी जगह छिए, ओते से जे भी चीज पास असंतुष्टि तो स्वीकार कर रहल छी ने, नेकपा में असंतुष्टि छै से सर्वसम्मत नहीं छै नेकपा में, से तो स्वीकार कर रहल छी। एना छै कोई भी देखू पार्टी के अंदर में रही मतभेद भए सकै छै, लेकिन जब हाई कमान से जे चीज पास है छै एकरा सबके माने पड़ते। मतभेद तो सार्वजनिक भ रहल छै ने, मतभेद होना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक होना अलग बात है। नहीं एना छै देखू, अब लोग के अपन अपन बात छै, लेकिन पार्टी के निर्णय के विरोध में ककरो भी नहीं जाना चाहिए। हमर जे कहना छै, कोई भी व्यक्ति पार्टी के निर्णय विरोध में नहीं जाना चाहिए, क्या कि एक बात बुझे पड़ले कि पार्टी सब चीज के ख्याल करके ई विधेयक लावने छै। मधेसी आदमी, मधेसी वंशज केना आगाड़ी बढ़ते तै लए के लावने छै। ई जरूरी नहीं छै हम इंडिया से बोलेबे, चाइने से बोलेबे, ओकरा हम जे छै सांसद बनेबे, मंत्री बनेबे, ई व्यू नहीं रखबाक छै आदमी के मन में कि जब तक इंडिया से मधेसी के हित में आनल गेल वो आगाड़ी बढ़बे न करते, एहन कोनो भी भावना नहीं रखबाक छै लोग के मन में। हमर सबगोटे के धन्यवाद। नेपाली वंशज सब सक्षम छै, तै लए के एहि विधेयक के मामला में बेसी बात उठावे कोनो मतलबे न हम देख रहल छियै। हमर नेपाली बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद छै आगाड़ी बढ़े के लागि। जी सबगोटे के धन्यवाद, अपनों के धन्यवाद। अजय जी लगायत अपन टेलीविजन के बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कि अपने एहन बढ़िया बॉस प्रोग्राम चलावे छियै, तै लए के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओ छलथि कृष्ण गुप्ता, नेकपा के नेता, तहिना संतोष मेहता जुड़ल छलै, ओ जसपा के नेता, तहिना नेपाली कांग्रेस के नेत्री समझना वर्मा। आइ बातचीत करै छलियै जे नागरिकता विधेयक पारित कयल गेलै समिति से, ई और आगा बढ़ाओल जा रहल छै, एहि विषय में विरोध आबि रहल छै, जे किस्म के प्रावधान राखल गेल छै, ई प्रावधान सब गलत छै, एहि विषय में चर्चा करै छै। बेस नमस्कार।